तो हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों वंस अगेन ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 14, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट शेप्स के लिए। तो पहला हम केस लेंगे फॉर अ इनफाइनाइट वायर और सेकेंड हम लेंगे इसमें शीट के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम निकालने जा रहे हैं फॉर इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड due to infinite long straight wire for a straight wire, जो कि क्या है आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो कि क्या है आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो हालांकि हम इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको मैंने बताया था। उसमें हम क्या लेते थे, आपके पास एक लॉन्ग रॉड लेते थे एंड विद द हेल्प ऑफ योर एंगल वाली मेथड से हमने कैलकुलेट करना सिखाया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया करता था फॉर अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की बात करूं अगर, तो वहां से हमारा फॉर्मूला निकल गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का λ/2πε0r। तो वहीं आज हम निकालने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, इसलिए आपको एज इट इज ये आपको डेरिवेशन याद में लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दी है आपको कुछ इस तरीके से बच्चों। ये है आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज हमने स्टोर्ड दे रखा है इसको। दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। और क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत से लेकर अनंत तक। तो दोनों एंड, ये वाला एंड आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और ये वाला एंड भी आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इस वायर के हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो अगर हम इसमें गॉस लॉ लगाएं, तो गॉस लॉ लगाने से पहले सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर लाइन है तो लाइन के आसपास अगर आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कुछ सिलेंडर बनेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चों। तो ये कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलेंगी, देखिएगा ये। तो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। तो लाइन के लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है, दिस इज योर सिलिंड्रिकल। कि हमें क्या करना पड़ता है, इसको क्लोज करना पड़ता है, हमें क्लोज सिमेट्रिकल। अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो हमें बेसिकली एक क्लोज्ड सिमेट्रिकल शेप देना होगा इसको। और ये जो शेप बनेगा फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर के लिए हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे दैट वुड बी सिलेंडर। तो सिलिंड्रिकल शेप बनेगा इसका। तो अब हमें इस एंटायर सिलेंडर में हम अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ हम लगाना सकते हैं। तो अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूं तो ऑब्वियसली अगर वायर है तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट वुड बी योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा कूलम पर मीटर। तो लैम्डा कूलम पर मीटर इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अप्लाई करते हैं, अगर हम गॉस लॉ लगाएं तो गॉस लॉ हमें कहता है इंटीग्रेशन E डॉट डी ए दिस इज इक्वल टू कितना था आपके पास, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा तो था फॉर्मूला और इसको हम करते थे क्लोज इंटीग्रल। ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड इंटीग्रल। तो अगर हम इस सिलेंडर को देखें तो इस सिलेंडर को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर हमें इसमें अप्लाई करना है गॉस लॉ तो इस सिलेंडर को सबसे पहले आप 3 सेक्शन में बाइफर्केट कर लें या 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर लें। फर्स्ट सेक्शन इज योर दिस, ये, एंड सेकेंड इज योर दिस, एंड दिस इज योर थर्ड। यानी कि 2 फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस, 2 ढक्कन सिलेंडर के आपके आसपास के जो हैं और एक बीच में जो कर्व्ड सरफेस है। तो 3 पार्ट्स में हमने इस सिलेंडर को डिवाइड कर लिया और हर पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फ्लक्स निकालेंगे और तीनों को एड अप कर लेंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स निकल जाएगा, जिसके हेल्प से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पाएंगे। तो हमें ध्यान में रखिएगा, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमें फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अगर हम लगाएं, इसमें गॉस लॉ लगाएं, देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसको हटाऊं यहां से तो देखिएगा, तो गॉस लॉ लगाने के लिए इंटीग्रेशन E डॉट डी ए सॉरी। तो आपके पास 2 सरफेस है यहां से, आपके पास एक तो फ्लैट सरफेस है, 2 फ्लैट सरफेस है और एक है आपके पास कर्व्ड सरफेस। यानी कि जो नेट फ्लक्स फाई लिखेंगे दिस वुड बी इक्वल टू φ1 ड्यू टू फर्स्ट प्लस φ ड्यू टू सेकंड सरफेस एंड φ ड्यू टू फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस, और दिस वुड बी इक्वल टू नेट फ्लक्स। तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो देखिएगा कितना हो जाएगा, तो φ नेट हो जाएगा आपके पास, देखिएगा फ्लक्स
फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई डॉट ए, वेयर ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज योर एरिया वेक्टर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो अगर ये स्ट्रेट वायर है, तो इसके कारण अगर मैं अगर इसका कोई भी एक पोर्शन ले लूं, इस फर्स्ट सेक्शन का अगर कोई भी एक स्मॉल पोर्शन ले लूं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होंगी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे, देखिएगा अवे फ्रॉम दिस वायर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा सिमिलरली आपके पास नीचे कहाँ को होंगी, नीचे की तरफ को होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिएगा ये हमेशा आपके नीचे की तरफ को होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव से अवे होंगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें, यानी अगर फर्स्ट फ्लैट सरफेस की बात करें जो कि एक सर्कुलर सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर, तो जैसा कि अगर ये फ्लैट है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। देखिएगा ये हमने बनाया इसमें एक नॉर्मल, तो वो सर्कल है, तो हमेशा अगर देखिए अगर ये फ्लैट सरफेस है तो इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर है, ऑब्वियसली इधर को लाई करेगा, दिस इज योर एरिया वेक्टर। तो ई और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, ये कितना है बच्चों, कितना है बताइएगा, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का एंगल है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो सिमिलरली अगर मैं सेकंड सेक्शन की बात करूं आपसे, तो सेकंड सेक्शन में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी यही है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है, देखिएगा बच्चों, इसका जो एरिया वेक्टर है, हमेशा हमने आपको बताया कि फॉर दी क्लोज्ड 3D सरफेस हमेशा एरिया वेक्टर हमेशा टुवर्ड्स आउटसाइड होता है, हमेशा आउटसाइड तरफ के होगा। अगर जैसे ना सपोज जैसे सिलेंडर है आपके पास, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये आपकी तरफ को होगा ना, स्ट्रेट ऊपर को होगा, तो इसका मतलब है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एरिया वेक्टर ए, या आप कह सकते हैं स्मॉल डी ए इज योर एरिया वेक्टर। तो इसके हर पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर को है और एरिया वेक्टर भी हर पोर्शन में इधर ही को होगा, देखिएगा यहाँ पे भी एरिया वेक्टर ऊपर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होगा। सिमिलरली इसके हर एक सेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली अगर मैं इसका नीचे वाला सेक्शन देखो ना इसी फर्स्ट सरफेस का, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को ही है और एरिया वेक्टर अभी भी क्या है, इस साइड को है, अभी भी जो एंगल है दिस इज अगेन योर 90 डिग्री का एंगल। तो इसके हर एक सेक्शन पे यानी हर एक पोर्शन में जो ई और डी ए के बीच में जो एंगल है दैट इज ऑलवेज योर 90 डिग्री। लेकिन ऑन दी कर्व्ड सरफेस, जो आपके पास जो एक कर्व्ड सरफेस है, जो कर्व्ड गॉसियन सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल आपके पास 0 डिग्री ही मिलेगा। क्योंकि देखिएगा जैसे अगर ये मार्कर है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी तरफ को होगा ना, ऑब्वियसली ऊपर को आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर को है और एरिया वेक्टर भी ऊपर को है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो अब रहा हमारे पास थर्ड सरफेस, तो अगर मैं थर्ड सरफेस की बात करूं तो अगेन इस बार थर्ड सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर ऑब्वियसली इसको बाहर को होगा, डी ए वेक्टर इस साइड को होगा टुवर्ड्स राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी कहाँ है, ऊपर को ही है। तो अगेन द एंगल बिटवीन योर ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज अगेन योर 90 डिग्री। तो हमने क्या करना है, तीनों के कारण हमने नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर देना है। अच्छा अगर हम यहाँ पे इसको करें तो हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी नेट फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस हो जाएगा आपके पास ई ए कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो कॉस 90 होता है आपके पास अगेन बच्चों 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। सिमिलरली सेकंड सरफेस की बात करूं अगर आपके पास, ये हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0, क्योंकि जो सेकंड सरफेस है यहाँ पे जो एंगल है बिटवीन ई एंड डी ए दिस इज योर 0 डिग्री, तो ई ए कॉस 0। और थर्ड सरफेस के लिए जो थर्ड फ्लक्स है, थर्ड वाले के कारण जो फ्लक्स आएगा दिस वुड बी अगेन योर ई ए कॉस 90 एंड कॉस 90 इज अगेन 0, तो ये फ्लक्स 0 हो गया और दिस इज अगेन योर 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू होगी यहाँ से 1, तो आपके पास जो फ्लक्स नेट आएगा ये आएगा आपके पास ई इंटू ए, ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए इज योर एरिया। और विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, और हमें पता है गॉस लॉ के डेफिनेशन ये बोलती है कि जो फ्लक्स है जो आपके पास फ्लक्स है दिस इज नथिंग बट कितना होता है आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये होता है आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है फ्रॉम द गॉस लॉ अप्लाई गॉस लॉ, तो यहां से हमें पता है जो फ्लक्स होता है दिस इज इक्वल टू Q इनसाइड कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर मैं इनसाइड चार्ज की बात करूं तो चार्ज आपके पास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग दी वायर, तो इनफाइनाइट चार्ज है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे जो डेंसिटी है सॉरी जो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है दिस इज योर लैम्डा, तो लैम्डा हम इसको लेंगे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपके पास Q अपॉन L, वेयर L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, L क्या है आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, तो Q अपॉन L लैम्डा होता है, तो ये भी आपको पता है। तो यहां से Q हो जाएगा आपके पास Q इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ L, तो Q इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आल, इसको उठा के आप इसमें पुट कर सकते हैं,
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, देखिएगा बच्चों, तो फ्लक्स यहाँ से आपके पास फ्लक्स आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो ये आपके पास फ्लक्स नेट है, तो यही फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ई ए के बराबर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में आपके पास दोनों के क्या है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो आरएचएस भी दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब है तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट वुड बी इक्वल टू ई इंटू ए। और एरिया हमें पता है, एरिया कौन सा वाला है, एरिया ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड वाला जो पोर्शन है उसी का हमें एरिया लेना है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है आपके पास, 2 पाई आर एल। तो एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एल। तो इसको भी अगर मैं इरेज करवा लूं तो ये सिंपली हो जाएगा, तो एरिया इज नथिंग बट योर 2 पाई आर एल। तो सिंपली प्लेस कर लें यहाँ पे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ 2 पाई आर एल। तो एल से एल भी मर गया, तो यहां से हमारा बहुत खूबसूरत सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है आपके पास, रेडियस है, यहां से जितनी दूरी है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, जो गॉसियन सरफेस है उसका जो रेडियस हमने कितना लिया है वो आपका आर हो गया। या आप कह सकते हैं आर वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू डेड पॉइंट एट विच पॉइंट यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सपोज आपने कहा पी पॉइंट यहाँ पे है, तो आपके पास आर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। आपने कहा पी पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो आर आप इसको ले लेंगे। तो जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही क्या है आपके पास, आर है। और यही फॉर्मूला हमने उस टाइम पे डिराइव किया था जब आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो सेम आज हमने वही डेरिवेशन आपका प्रूफ करा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो ये हमने देखा कि कैसे हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख सकते हैं, तो निकाल सकते हैं इजीली। तो चाहे आप वो वाला मेथड सीख सकते हैं या ये वाला मेथड करें, दोनों ही मेथड्स आपके पास टोटली करेक्ट हैं। तो चलते हैं अब अपना सेकंड केस, अगर हम सेकंड लेते हैं अब हम, जिसमें अब हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर है जो कि एक वायर की फॉर्म में है, तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। वो सेकंड अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो इनफाइनाइट वायर। तो इस बार आपके पास सेम वायर तो है लेकिन अंदर से खोखली है यानी हॉलो है। तो हम कैलकुलेट करेंगे आपके पास गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो वायर। हॉलो वायर कह सकते हैं आप, सिलेंडर कह लें, कुछ भी आपकी जो इच्छा है, वायर बोलें या आप बोलें हॉलो सिलेंडर। तो आपके पास एक सिलेंडर दिया है जो कि क्या है आपके पास हॉलो है, इनफाइनाइट है। तो दोनों एंड्स आपके पास क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो जिसका रेडियस हम ले रहे हैं सेंटर से, जिसका जो रेडियस है ये आपके पास सेंटर है इसका जो रेडियस है दिस इज योर आर। तो हमें कैलकुलेट करना है इस सिलेंडर के कारण इन पॉइंट्स, किसी भी एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विद द हेल्प ऑफ योर गॉस लॉ। तो इसमें भी आपके पास दो केसेस बनेंगे। एक पॉइंट हम कह रहे हैं कि सपोज एक पॉइंट जो है आपका लाई कर रहा है इनसाइड योर सिलेंडर, एक बार हम कैलकुलेट करेंगे इनसाइड सिलेंडर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक बार हम केस ले लेंगे आउटसाइड द सिलेंडर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक बार हम कैलकुलेट करेंगे पी इनसाइड के लिए, एक बार हम करेंगे पी आउटसाइड के लिए। तो पी क्या है, एक कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट इनसाइड पी, इनका आई का मतलब है पी इनसाइड दी हॉलो सिलेंडर, और पी ओ का मतलब है पी आउटसाइड दी हॉलो सिलेंडर। तो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन दोनों पॉइंट्स के लिए तो कितनी होगी। तो लेट अगर मैं आपको उसका टॉप व्यू दिखाऊं, टॉप व्यू अगर आप ऊपर से देखेंगे इसी सिलेंडर को जो कि खोखला है यानी क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए सिलेंडर का टॉप व्यू कुछ इस तरीके का सर्कुलर सिलेंडर है। अच्छा, अंदर से अगर हॉलो है तो इसका मतलब है अंदर भरी हुई है हवा, अंदर भरी हुई है हवा, और हवा में तो चार्ज स्टोर करेगा नहीं। तो ऑब्वियसली जो भी चार्ज स्टोर होगा वो इसके पेरीफेरी में यानी इसके आउटर बाउंड्री में ही चार्ज स्टोर्ड होगा। तो ये है आपके पास चार्ज स्टोर्ड इसके बाउंड्री में। अच्छा, अगर बाउंड्री में चार्ज स्टोर्ड है तो हम कौन सी चार्ज डेंसिटी लेंगे, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी इसकी दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं फिर, तो ये है इसका रेडियस आर,
और हमने कहा कि लेट हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि क्या है आपके पास, पहले हम चलो कैलकुलेट कर लेते हैं आउटसाइड द सिलेंडर। इस सिलेंडर के आउटसाइड कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, इसमें इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के लिए अगर हम पहले कैलकुलेट करें आउटसाइड तो अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो उससे पहले फिर से मुझे एक गॉसियन सरफेस इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसके आसपास। तो इसके आसपास फिर से एक गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये है आपके पास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये हमने ड्रॉ करा। ये डॉटेड लाइन आपकी शो कर रही है, दिस इज योर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो हमने कहा कि इसकी जो दूरी है, इसकी जो रेडियस है, इस जो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, दिस इज योर स्मॉल आर। ये पॉइंट कहाँ को है, आउटसाइड है, ठीक है। एक्चुअल सिलेंडर आपके पास यहाँ है, एक्चुअल सिलेंडर जो किसकी जो रेडियस है कैपिटल आर है, और जो गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है दिस इज योर आर। तो आर, स्मॉल आर और आर में आपको हालांकि डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। तो अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड को हम सिंपली लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन योर कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन योर कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर बड़ा है यानी आउटसाइड है अंदर वाले रेडियस से। तो आउटसाइड के लिए अगर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो फिर से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तीन सरफेस में तोड़ लेंगे। तो सिलेंडर है, फिर से तीन सरफेस, दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस ये हो गया आपके पास, सेकंड सरफेस आपके पास ये है, और ये आपके पास थर्ड सरफेस है। तो दो फ्लैट और एक कर्व्ड सरफेस। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो फिर से अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूं तो देखिएगा, अगर पेरीफेरी में चार्ज स्टोर्ड है तो इस बार आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा आप बता सकते हैं? अगर आप गौर कर फरमाएंगे तो इसका एरिया वेक्टर तो होगा अगेन ऊपर को, दिस इज योर एरिया वेक्टर डी ए, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे तो अगेन 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा दिस इज अगेन योर जीरो। वहीं अगर हम थर्ड सरफेस की बात करूं तो इस बार आपके पास फिर से एरिया वेक्टर नीचे को है और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यहाँ को है, तो अगेन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगेन जीरो। तो फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट इसके कारण जीरो है और थर्ड के कारण जीरो है। तो जो भी फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, दिस इज ओनली ड्यू टू योर सेकंड सरफेस, और सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये तो होगा सिंपली ई इंटू ए टाइम्स ऑफ कॉस जीरो 1 होता है, तो सिंपली ई इंटू ए हो जाएगा यहाँ से। और आपको पता है विद द हेल्प ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड कितना है, इनसाइड चार्ज कितना स्टोर्ड है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू क्यू ए, ई इंटू ए सॉरी। तो क्यू इनसाइड की बात करूं तो अगर यहाँ पे सिग्मा लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं सिंपली, क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, लीनियर चार्ज डेंसिटी टाइम्स ऑफ एरिया। और एरिया यहाँ पे कौन सा वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमें सिर्फ लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसी के कारण हमें फ्लक्स मिल रहा है, बाकी दो पोर्शन के कारण फ्लक्स क्या है आपके पास जीरो है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको ऑलरेडी पता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर टाइम्स ऑफ एल, वेयर एल इज अगेन द लेंथ ऑफ द वायर। आप एल कह सकते हैं, दी लेंथ ऑफ सिलेंडर ले सकते हैं, आप लेंथ ऑफ द वायर ले लें आप, चलो लेंथ ऑफ द वायर। तो यहां से आपके पास क्यू आ जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं कैपिटल क्यू, तो हम अगर हमने कैपिटल क्यू शो करा है तो कैपिटल क्यू ही आप इसको डिनोट करें। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे इसको, तो इस वाली इक्वेशन में आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए पे इसको, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा यहाँ से सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर नहीं होगा, ये होगा आपका यहाँ से कैपिटल आर होगा बच्चों, क्योंकि जो सिलेंडर है ना, जो हॉलो सिलेंडर है उसका रेडियस तो आपके पास कैपिटल आर है, आर तो है आपके पास, स्मॉल आर तो है आपके पास गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ये कैपिटल आर है ना कि स्मॉल आर, क्योंकि जो आपके पास जो चार्ज स्टोर्ड है दैट इज ओनली इन दी आपके पास हॉलो सिलेंडर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर टाइम्स ऑफ एल, जबकि स्मॉल आर क्या है आपके पास आउटसाइड कोई पॉइंट से दूरी है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास E अपॉन ए, E इंटू ए। तो दिस वुड बी इक्वल टू E इंटू ए, ए इज अगेन योर एरिया। तो एरिया जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया कितना है, तो A इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जो हमने माना है इनक्लोज, दिस इज अगेन योर सिलेंडर, लेकिन इस बार जो सिलेंडर है ये अंदर वाले से थोड़ा बड़ा है, जिसका रेडियस क्या है आपके पास स्मॉल आर। तो इस बार यहाँ पे जो एरिया होगा इसको हम लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल।
कंफ्यूज मत होना बच्चों, कैपिटल आर और स्मॉल आर में स्मॉल आर है आपके पास गॉसियन सरफेस का रेडियस और कैपिटल आर है आपके पास हॉलो सिलेंडर का रेडियस। तो 2 पाई कैंसिल आउट हो रहे हैं आपके पास, एल से एल भी कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास। तो सिंपली यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, देखिएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा आर इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा आपके पास, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड। तो आउटसाइड में आपके पास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो अगर आप ध्यान में रखें तो सिग्मा अगेन आपके पास एक कांस्टेंट है, आर फिर से कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है ई डिपेंड्स ऑन स्मॉल आर, ई आपके पास डिपेंड कर रहा है स्मॉल आर पे। स्मॉल आर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जितना दूर आप जाएंगे इस हॉलो वायर से जितना दूर आप जाएंगे उतना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जितना इस हॉलो स्फीयर के सरफेस हॉलो वायर के सरफेस से दूर जाएंगे उतना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और दिस रिप्रेजेंट्स योर हाइपरबोला। यानी ये क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आपका R इंक्रीज करेगा। तो R अगर आप इंक्रीज करते हैं तो E आपके पास डिक्रीज करेगा और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये है आपके पास हाइपरबोला, यानी इसका अगर हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हाइपरबोलिक हम क्या करेंगे, डिक्रीजमेंट शो करेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जितना दूर आप जाएंगे हॉलो वायर से उतना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम। तो अब हम इसी का सेकंड केस लेते हैं, जहां पे हम जो आपके पास स्मॉल r है वो क्या है, इस हॉलो स्फीयर के अंदर है। तो अभी हमने एक केस लिया व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सेकंड जो हम केस लेंगे दैट वुड बी व्हेन r इज लेसर देन कैपिटल R। तो सेकंड केस हमारा ये होने वाला है। इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट P है वो इस बार कहाँ है, अंदर दी इस वायर के अंदर है। तो फिर से हम क्या लेते हैं, आपके पास एक हॉलो वायर हमने फिर से लेना है, दोनों एंड जो कि इसके क्या है, इनफाइनाइट को है। तो ये है इसका रेडियस, जिसका रेडियस क्या है आपके पास कैपिटल R है। तो अब हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि इस हॉलो वायर के अंदर लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा कि सपोज ये जो R दूरी पे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर से अगर हम एक गॉसियन सरफेस ले लें इस बार जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे दिस वुड बी इनसाइड दिस वायर। तो इस वायर के अंदर बनेगा आपके पास, ये आपके पास गॉसियन सरफेस है। और कंडीशन ये है इस बार कि R इज लेसर देन R, इस बार कैपिटल R बड़ा है और स्मॉल r छोटा है, यानी ये है आपके पास इनसाइड। तो अगर हम इनसाइड की बात करें तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे इस गॉसियन सरफेस को। दिस इज अगेन योर फर्स्ट सरफेस, दिस इज योर सेकंड सरफेस एंड दिस इज योर थर्ड सरफेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सरफेस। तो अगर हम इसमें अप्लाई करें तो फिर से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम इसमें देखें तो कितना होगा, इंटीग्रेशन E डॉट डी एल दिस वुड बी इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस। तो फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, फिर से 3 सरफेस, दिस वुड बी इक्वल टू Q इनसाइड कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्मॉल q ले रहा है तो स्मॉल q ही आप ले लें इसको फिर से। तो फर्स्ट फिर से यहाँ पे देखिएगा, फिर से यहाँ पे फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट अगेन 0, इसके कारण फिर से 0 होगा और थर्ड के कारण फिर से क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यानी जो भी फ्लक्स होगा दिस वुड बी ओनली ड्यू टू योर सेकंड कर्व्ड सरफेस। तो जो आपके पास बीच में जो सरफेस है ना, ये जो वाला जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो मार्कर का मेरा, तो इसी के कारण क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और ये होगा आपके पास इंटीग्रेशन E डॉट डी एल। तो E डी एल तो E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो E इंटू ए विच इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया आपको पता है फिर से 2 पाई RL, तो 2 पाई RL विच इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, इनसाइड में आपको बताया कि अगर हॉलो सिलेंडर है तो इनसाइड में क्या है, इसके हवा है, और हवा में चार्ज कहाँ स्टोर होगा। तो इसका मतलब ये है इनसाइड जो चार्ज होगा दिस वुड बी इक्वल टू 0, बट Q इनसाइड क्या है आपके पास 0 है, क्योंकि जो चार्ज है वो तो सिर्फ आउटर बाउंड्री में इसके सिर्फ पेरीफेरी पे ही स्टोर्ड है। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाऊं, अगर मैं आपको उसका कैप दिखाऊं,
तो देखिएगा जो चार्ज स्टोर्ड है दिस इज ओनली इन योर पेरीफेरी, अंदर से तो ये खोखला है, तो यहाँ पे तो फ्री स्पेस में आपके पास कोई भी चार्ज स्टोर्ड नहीं रहेगा। इसकी वजह से क्यू इनसाइड आपके पास क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब है ये पूरा टर्म आपके पास क्या हो गया, जीरो। तो अगर ये जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गई, यहाँ से जीरो आ गई। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं आप या वायर कह सकते हैं, क्या रहती है, जीरो रहती है। तो इनसाइड में कोई भी ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है दैट इज ऑन दी सरफेस। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे आप सरफेस से दूर जाते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो मैक्सिमम रहती है आपके पास सरफेस पे, तो मैक्सिमम रहती है आपके पास सरफेस में, और अंदर तो जीरो है, अंदर तो है आपके पास जीरो, जीरो बट्टा सन्नाटा। लेकिन जैसे जैसे आप इससे दूर जा रहे हैं अगेन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो यही आपको मैंने बच्चों समझाना था कि एट द सरफेस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर बोलें, वायर बोलें, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम एट दी सरफेस ऑफ वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगी। जैसे आप वायर से दूर जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और इनसाइड तो बिल्कुल ही जीरो रहेगी क्योंकि अंदर तो चार्ज ही नहीं है। तो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं इसका ग्राफ, तो इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ बिटवीन या ग्राफ बिटवीन है आपके पास ई वर्सेस आर, ई वर्सेस स्मॉल आर के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें आपके पास, तो ये आपके पास दो एक्सिस हैं। एक साइड हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी साइड हम ले रहे हैं आपके पास आर। आर क्या है आपके पास, बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, उस वायर से या उस सिलेंडर से सेंटर से कितनी दूरी है, तो स्मॉल आर। तो आपको पता है कि जैसे जैसे अगर हम सेंटर तक जा रहे हैं तो सेंटर से जैसे जैसे हम सरफेस तक जा रहे हैं, सरफेस का मतलब है जैसे आपके पास ये आपके पास सरफेस है, ये वाला पॉइंट था आपके पास जो आर, ये आपके पास कैपिटल आर था, आर वॉज द रेडियस ऑफ योर हॉलो सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर था, और आर कोई भी जनरल कोई एक पॉइंट है। तो अगर हम कह रहे हैं कि व्हेन आर इक्वल टू आर, जब ये जो जनरल पॉइंट है एग्जैक्ट सेंटर पे आ जाए, ये जो पॉइंट P है जब हम इसको एग्जैक्ट सेंटर पे लेंगे तो इस केस में R R के बराबर हो जाएगा, आपके पास स्मॉल r वुड बी इक्वल टू R। और इससे पहले वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आपके पास R क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू R, कैपिटल R। इस वाले पोर्शन में दिस इज योर इनसाइड पोर्शन, ये है आपके पास इनसाइड पोर्शन। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है आपके पास इनसाइड सेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा है आपके पास फिर आउटसाइड सेक्शन, जहाँ पे इस बार R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये है आपके पास सिलेंडर के बाहर वाला फील्ड, बाहर वाला रीजन, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके पास सिलेंडर का अंदर वाला रीजन। तो अंदर वाले रीजन में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रही जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, तो खाता नहीं खोला। लेकिन सडनली जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे, जैसे ही हम अंदर से, जैसे ही हम बाहर निकले, बाहर को हम बढ़ रहे हैं, यहाँ से हम सडनली जैसे हम बाहर को बढ़ रहे हैं, जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे तो सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपके पास मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई मैक्सिमम, तो सीधे टॉप में पहुंच गई। ये दिस इज योर ई मैक्सिमम। और फिर सडनली जैसे हम इस सरफेस से दूर जा रहे हैं, आर तो बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो रही थी कम, तो इसका मतलब है सडनली यहाँ से आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, यानी पैराबोला बनेगा। तो हमने देखा वहाँ पे पैराबोलिक रिलेशन था आपके पास। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ये जो सेक्शन है ये आपके पास आउटसाइड सेक्शन है, आउटसाइड, और ये आपके पास एट सरफेस, एट सरफेस, और ये वाला सेक्शन है आपके पास इनसाइड वाला सेक्शन। तो ये था इसके बीच में ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर। तो सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से दूर तो फिर से डिक्रीजमेंट, और इनसाइड जीरो। तो ये तो हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। तो अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट ड्यू टू योर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के कारण किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर गॉस लॉ। तो अब की बार आपको दे रखा है सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड वायर कह सकते हैं आपके पास। तो सॉलिड वायर है तो फिर से आपने क्या बनाना है, सिलेंड्रिकल वायर बनानी है आपने, जो कि दोनों एंड जिसके क्या है इन्फिनिटी तक हैं। तो ये आपके पास लॉन्ग वायर है। तो इस बार क्या है, सॉलिड है, तो अगर मैं कह रहा हूँ इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है, अगर सॉलिड है तो इसका मतलब है इसके पूरे बल्क में आपके पास चार्ज स्टोर्ड रहेगा, मतलब थ्रू आउट दी होल बल्क आपके पास क्या रहेगा, इस बार चार्ज रहेगा।
तो उस केस में तो आपके पास हॉलो में सिर्फ पेरीफेरी में था आपके पास चार्ज, लेकिन इस बार एंटायर वायर के बल्क में आपके पास क्या रहेगा, चार्ज स्टोर्ड रहेगा। तो ये आपके पास हॉलो नहीं सॉरी सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर कह सकते हैं, सॉलिड वायर कह सकते हैं आप। तो कुछ इस तरीके से है। तो इसके कारण फिर से हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से वही दो केसेस हम ले लेंगे, एक तो है आपके पास व्हेन आर इज लेसर देन स्मॉल आर, और दूसरा है आपके पास व्हेन आर इज, जब हम कह रहे हैं कि आपके पास आर बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन आर। तो पहला केस है आप जब व्हेन आर इज लेसर देन आर, यानी एक पॉइंट जो कि क्या है आपके पास इनसाइड है और एक पॉइंट है आपके पास जो कि क्या है आउटसाइड है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका शो करूँ, तो टॉप व्यू अगर मैं आपको इसका दिखाऊंगा, जो कि आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इसको तब तक मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर लेता हूँ। तो देखिएगा, तो इस बार एंटायर बल्क में आपके पास चार्ज स्टोर्ड रहेगा, क्योंकि इस बार आपके पास सिलेंडर हॉलो नहीं है, जबकि क्या है सॉलिड है, यानी अंदर भी कुछ बल्क प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पूरे में चार्ज सेटल रहेगा। इसका रेडियस है आपके पास कैपिटल आर। तो ये आपके पास का टॉप व्यू। और इस बार जो चार्ज डेंसिटी होगी आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो होगी। इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी दिस इज योर रो, यानी चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पहला अगर हम केस लें इसके लिए इनसाइड केस लें, तो यही आपके पास कौन सा केस है, इनसाइड। जब आपके पास कोई पॉइंट है पी जो कि क्या है इनसाइड द सिलेंडर है, तो इनसाइड एक गॉसियन सरफेस ले लें आप छोटा सा, जो कि अगेन क्या होगा सिलेंड्रिकल होगा। तो ये है आपके पास एक गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस जो है दिस इज योर स्मॉल आर। तो इसके कारण आप लोग कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंदर। तो अगेन गॉस लॉ का हेल्प लेंगे अगर हम, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से आपके पास तीन सरफेस, पहला सेकंड और थर्ड। तो तीन सरफेसेस हैं अभी भी आपके पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अगर हमें नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फिर से हमारे पास यहाँ पे तीन सरफेसेस हैं, तो दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो दो फ्लैट सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दिस वुड बी जीरो। तो यानी कि जो भी आपके पास फ्लक्स होगा दिस वुड अगेन बी विथ योर ओनली कर्व्ड सरफेस। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे E इंटू, तो कर्व्ड सरफेस के कारण है तो A इंटू ए इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ जो अंदर वाला सिलेंडर है स्मॉल आर रेडियस का, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा आपके पास 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, 2 पाई स्मॉल आर टाइम्स ऑफ एल विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उससे पहले क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड है, तो क्यू और रो के बीच में रिलेशन आपको पता है, तो क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो क्यू अपॉन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम इस पूरे सिलेंडर जो छोटा सा ये जो आपके पास गॉसियन सरफेस है इसने कितना चार्ज आखिर स्टोर किया है, वही आपके पास क्यू इनसाइड है। ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्यू इनसाइड एंटायर चार्ज नहीं है। क्यू इनसाइड वो चार्ज है जो कि इस गॉसियन सरफेस ने कवर किया है। अगर आप गॉस लॉ की बेसिक डेफिनेशन में जाएंगे तो हम कहते थे गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी चार्ज को हम लेंगे। आप एंटायर सिलेंडर का चार्ज नहीं लेना है, आपने वो चार्ज लेना है जो कि इनक्लोज्ड है इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और यही हमसे बोलता था गॉस लॉ। आउटसाइड द गॉसियन सरफेस के कारण हम फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करते। जो भी हम गॉसियन हम गॉस लॉ में जो भी हम चार्ज रखते हैं दैट इज ओनली द इनसाइड चार्ज। तो क्यों इनसाइड जो है आपके पास दिस इज द इनसाइड द गॉसियन सरफेस वाला चार्ज। तो इतने से पोर्शन, इतने से सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज स्टोर्ड है वही हमने क्यों यहाँ पे लेना है। तो क्यू वो वाला चार्ज जो कि इसके अंदर है। और तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो अपॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी हम कौन सा लेंगे, जो इस जो स्मॉल सरफेस है यानी ये जो गॉसियन सरफेस है इसी का वॉल्यूम हम लेंगे। तो V हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास पाई आर स्क्वायर एल। तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एल। तो स्मॉल आर स्क्वायर लेना, ध्यान में रखिएगा आप कैपिटल आर ना लेने। यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे तो आपका ये डेरिवेशन पूरा खराब हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। आपने ध्यान में रखना है जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमने जो रेडियस लिया है दैट इज योर स्मॉल आर। कैपिटल आर नहीं लेना है हमने यहाँ पे, इसलिए नहीं लेना क्योंकि जो हम चार्ज ले रहे हैं दैट इज ओनली इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लेस करूंगा तो ये अगर क्यू निकालूंगा यहाँ से तो ये हो जाएगा रो टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एल। तो ई यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे तो ई इंटू 2 पाई आर एल टाइम्स ऑफ रो पाई आर स्क्वायर
L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, देखिएगा क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आउट कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये आया आपके पास रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आर क्या है, कोई भी एक जनरल पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने निकालना है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बाकी सारी चीज़ तो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे सिलेंडर के अंदर हम जाएंगे, देखिएगा जैसे जैसे हम सिलेंडर के सेंटर से दूर जाएंगे, इस सिलेंडर के अंदर तक आपके पास E इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो अगर आप सिलेंडर के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप से सेंटर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और वो लाजमी भी है बढ़ना, क्योंकि जितना जितना आप दूर जाएंगे देखिएगा उतना आपके पास क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस बढ़ेगा। अगर गॉसियन सरफेस बढ़ेगा तो इसके अंदर जो चार्ज होगा स्टोर्ड वो भी बढ़ेगा। देखिएगा पहले आपके पास गॉसियन सरफेस छोटा था तो इसके अंदर कम चार्ज स्टोर हो रहा था, अब आपके पास गॉसियन सरफेस आपके पास बढ़ गया, तो इस बार जो क्वांटिटी है चार्ज की वो भी तो बढ़ गई है। तो अगर आपके पास चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। इसलिए जैसे इनसाइड द सिलेंडर जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है। तो यह क्या है, डिपेंड करता है स्मॉल आर पे कितना आप दूर जा रहे हैं। तो जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे उतना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो अब हम लेते हैं इसमें सेकंड केस, जब वहाँ पे आपके पास आर क्या है, छोटा है एज कम्पेयर टू, सॉरी आर स्मॉल आर बड़ा है एज कम्पेयर टू कैपिटल आर। तो यानी वो पॉइंट जो कि क्या है आपके पास आउटसाइड है। तो हम देखने जा रहे हैं आउटसाइड वाला केस अब हम करते हैं। अब जो हम सेकंड केस लेने जा रहे हैं दैट इज योर आउटसाइड वाला केस। तो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, फिर से ये है सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस आपके पास आर था फिर से, और चार्ज आपके अंदर स्टोर्ड है ये। तो ऐसा आपके पास ये चार्ज स्टोर्ड है, और हमने एक पॉइंट लिया है आर जो कि क्या है आपके पास बाहर है, ये है आपके पास कोई पॉइंट आर। तो इस बार गॉसियन सरफेस इस सिलेंडर से बड़ा बनेगा, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया इसमें एक गॉसियन सरफेस जो कि कैसा होगा, फिर से एक सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ये है आपके पास गॉसियन सरफेस। तो केस है आपके पास व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यानी आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, आउटसाइड पॉइंट की। तो ये, तो फिर से अगर हम यहाँ से फिर से 3 सरफेसेस ले लें, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, अगेन योर थर्ड सरफेस। फिर से यहाँ पे 2 फ्लैट सरफेसेस कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अगेन होगा आपके पास 0। तो जो फ्लैट सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेस, फर्स्ट एंड थर्ड के कारण क्या होगा आपके पास 0 होगा। तो जो भी फ्लक्स होगा दिस इज ओनली ड्यू टू योर सेकंड सरफेस, यानी सेकंड वाले के कारण होगा। और ये कितना होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और फ्लक्स होता है बाय द गॉस लॉ, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली ई इंटू ए इंटू कॉस जीरो इज अगेन योर 1, और डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस आउटर मोस्ट गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का आपके पास जो इस बार एरिया होगा, सरफेस एरिया, दिस वुड बी इक्वल टू 2 पाई आर एल स्मॉल आर एल, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। और क्यू इनसाइड फिर से हम लिख सकते हैं, क्यू हो जाएगा आपके पास रो इंटू वॉल्यूम, तो क्यू हो जाएगा आपके पास रो इंटू वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिएगा रो, तो रो को हम सिंपली रो से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम हो जाएगा आपके यहाँ से पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ तक ही आपके पास चार्ज स्टोर्ड है, इनसाइड जो चार्ज है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का है, लेकिन यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ तक का जितना वॉल्यूम है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। और ये वॉल्यूम भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए हमने 2 पाई आर स्क्वायर एल लिया है। तो इस बार हमने लिया कैपिटल आर स्क्वायर, तो क्योंकि जो आपके पास एक्चुअल में जो चार्ज स्टोर्ड है वो सिर्फ यहीं तक ही है, इसके बाहर कोई भी चार्ज स्टोर्ड नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ से सिंपली रो टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा
E इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट, 2r एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना होगा आउटसाइड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज योर आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द वायर कह सकते हैं आप, सिलेंडर कह सकते हैं। तो इसका मतलब है रो कांस्टेंट है, आर अगेन रेडियस फिक्स्ड रहेगा सिलेंडर का, 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट फिर से कांस्टेंट है, तो वेरी जो कर सकता है आर, आर आपके पास अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, यहां से लेके कहीं तक भी आप जाएं तो आर आपके पास वेरिएबल है। तो ई अगर आप देखें रिलेशन यहां से, ई इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका मतलब है जैसे आउटसाइड, अगर बाहर जैसे जैसे आप सिलेंडर के सरफेस से दूर जाएंगे, आप दूर जाएंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। और ये फिर से रिप्रेजेंट करता है आपके पास हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो दिस इज रिप्रेजेंट्स योर हाइपरबोला। तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा और कैसा बनेगा, हाइपरबोला। तो इसका मतलब है जैसे जैसे, तो दो कंक्लूजन आपने यहाँ पे रखने हैं। तो जब आप अंदर से सिलेंडर के अंदर से सरफेस तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, क्योंकि उतना चार्ज स्टोर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप सरफेस से दूर जाते हैं तो फिर से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। तो इसका ग्राफ अब हम बनाने जा रहे हैं। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं ई वर्सेस आर। तो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं किसके बीच में, फिर से ई वर्सेस आर फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए हम बनाने जा रहे हैं इस बार। देखिएगा स्मॉल आर की हेल्प, तो एक साइड है आपके पास स्मॉल आर और एक साइड है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि हमने देखा था आपके पास, तो इनसाइड में क्या हो रहा था आपके पास, जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ को जा रहे थे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था, और वो कितना था आपके पास, वो सिंपली था आपके पास ई इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हमने देखा कि ई वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी ये एक लीनियर ग्राफ है, लीनियरली बढ़ रहा है। लीनियर के लिए हम बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो कि क्या कर रही है आपके पास, बढ़ रही है। तो देखिएगा ये आपके पास एक लीनियर लाइन हमने बनाई, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर इनसाइड, ये हम ले रहे हैं इनसाइड केस के लिए, इनसाइड। तो फिर पहुंचे हम सरफेस पे, सरफेस पे क्या बात है, सरफेस पे हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर, यानी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। यानी जब हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो बाहर ना होके, कोई पॉइंट भी बाहर ना होके एग्जैक्ट सरफेस पे हो जाए आर, और इसी पॉइंट में आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। आपको पता है जैसे जैसे आप अंदर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद फिर डिक्रीज कर रहा है, यानी सरफेस पे फिर से क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके बाद फिर से आपके पास डिक्रीज कर रहा है, हमने देखा था ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस अवे फ्रॉम द सरफेस ई वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये रिलेशन अभी हमने देखा। तो इसके बाद आपके पास ये डिक्रीज करा, देखिए हाइपरबोला बनेगा आपका, ये हाइपरबोला। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये है आपके पास मैक्सिमम एट दी सरफेस, ये है आपके पास मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, और ये है एट दी सरफेस, एट सरफेस, और ये है आपके पास आउटसाइड, आउटसाइड दी सिलेंडर। तो ये था आपके पास ई वर्सेस आर ग्राफ, हमने दोनों के लिए देखा, सॉलिड और हॉलो। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट यूजिंग गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट, तो हालांकि इसका डेरिवेशन भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता था एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट शीट दैट वाज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अगेन ये आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आपके पास इनफाइनाइट शीट है, तो अनंत से लेकर अनंत तक आपके पास शीट है। तो आपके पास ये हम शीट ले रहे हैं, तो ये जो जिगजैग जो मैं बना रहा हूँ ये शो कर रहा है कि अपर एंड आपके पास इनफाइनाइट है, और ये वाला एंड भी हर तरफ से क्या है, ये इनफाइनाइट तक है शीट। तो अपर एंड भी इनफाइनाइट, लोअर इधर लोअर एंड भी इनफाइनाइट, अगर इधर वाला भी इनफाइनाइट उधर वाला भी इनफाइनाइट, और इसको हमने चार्ज दे रखा है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर शीट है तो अगेन सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये है आपके पास इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो इसको अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर गॉस लॉ।
तो उसके लिए फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस। तो हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं इस शीट का, तो इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा ये आपका फिर से क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। तो फिर से आपके पास एक सिलेंड्रिकल यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनेगा, ये कुछ इस तरीके से। ये है इसका एक गॉसियन सरफेस हमने लिया। तो फिर से यहाँ पे तीन एरियाज, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोर्शन, हमने 3 पोर्शन हमने ले लिए। तो इन तीनों पोर्शन के कारण पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें फ्लक्स निकालेंगे और इसके कारण फिर हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पता है इंटीग्रेशन E डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए, तो हम क्या लिखेंगे, नेट फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 विच इज अगेन आपका क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, इस शीट के कारण इस पॉइंट में क्या होगी, अवे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और एरिया वेक्टर अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और ये दोनों क्या है आपके पास सेम डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पोर्शन की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इस बार होगा ऊपर को, दिस इज योर एरिया वेक्टर। और इसका कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। सिमिलरली अगर मैं तो कोई थर्ड वाले पोर्शन की बात करूं, थर्ड जो फ्लैट सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इस बार इधर को होगा, बाहर की तरफ को, डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ को होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये तो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच में हमने देखा डायरेक्शन देखी इनकी। तो इनके बीच में अगर हम देखें फर्स्ट वाले पोर्शन में ई और डी के बीच में एंगल है आपके पास 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री, लेकिन इस केस में 90 डिग्री है। इसका मतलब है फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस होने वाला है आपके पास 0। तो सेकंड सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा ये होगा आपके पास 0। तो जो भी हम फ्लक्स नेट लिखेंगे ये हो जाएगा आपके पास φ1 प्लस φ2 यानी E इंटू ए प्लस E इंटू ए। तो ये हो जाएगा आपके पास फाइ नेट 2 टाइम्स ऑफ ई ए, 2 टाइम्स ऑफ ई ए। और फाइ नेट होता है आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम द गॉस लॉ। तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 2E और Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द शीट। तो Q को हम रिप्लेस करते हैं सिग्मा इंटू ए से अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 2E। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ से आपके पास बहुत खूबसूरत सा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमने पहले भी निकाल चुके थे। तो इस बार हमने हालांकि सिर्फ ये प्रूफ करा है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो आ सकता है आपके पास बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आए हैं, प्रूफ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ करना है तो आपको स्टिक हो जाना है इसी मेथड में, तो आपने यही मेथड लगाना है। अगर सिंपली अगर नहीं लिखा है गॉस लॉ तो आप उस केस में कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये था आपके पास आज का सेशन। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।